हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेस्ट स्टडी टिप्स। आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, जो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे। 1857 की क्रांति की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो क्या निर्धारित की गई थी? तो 1857 की क्रांति जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका जो सिंबल था वो क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका सिंबल कमल और रोटी निर्धारित किया जाता है, लोटस एंड चपाती। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डबल ए में पूछा गया है, रिसेंट एग्ज़ाम अभी जो हुए थे, कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो ब्रिटिश का पीएम था, ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? तो लॉर्ड पॉम्स्टन, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पॉम्स्टन। गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद बात करते हैं कुछ महान लोगों के अनुसार इस क्रांति को क्या कहा गया, उनकी बुक्स में इस क्रांति को कैसे बताया गया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वीडी सावरकर जी की एक जो बुक है जिसका नाम है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया वीडी सावरकर जी की बुक है जो 1857 क्रांति पर लिखी गई है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आरसी मजूमदार की। इन्होंने कहा कि ये एक आर्मी विद्रोह था। आर्मी विद्रोह किस आधार पर कहा वो हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं सर जेम्स आउट्रम की। सर जेम्स आउट्रम थे, इन्होंने कहा था कि यह एक मुस्लिम विद्रोह था जिसमें हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये एक मुस्लिम विद्रोह था जिसमें हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। किसने कहा? सर जेम्स आउट्रम ने। फिर बात करते हैं सर एस.एन. सेन की। एस.एन. सेन की एक जो बुक है जो इस रिवोल्ट पर लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस बुक का नाम है 1857। सर एस.एन. सेन की बुक जो 1857 क्रांति पर लिखी गई है उसका नाम 1857 ही बुक का नाम है। इसके बाद बात करते हैं अशोक मेहता की। अशोक मेहता की बुक है 1857 एक महान क्रांति। 1857 एक महान क्रांति। इसमें अपनी बुक में इन्होंने इसको क्रांति का रूप दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसको जो मेन कॉजेस थे, मेन कारण थे, वो क्या था? तो सबसे पहला जो कारण था वो था वेलेजली की सहायक संधि का नियम। वेलेजली की सहायक संधि का नियम क्या था? इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमारे जो देशी रियासतों के जो जमींदार थे, जो राजा थे, उसको इन्होंने खोखला कर दिया था अंदर से। इन्होंने एक संधि की थी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि आपको जब भी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आर्मी हम प्रोवाइड कराएंगे। और इनसे यह भी कहा गया कि आप अपनी आर्मी वहां भेज सकते हैं जहां हम चाहेंगे। यानी इनकी जो विदेश नीति थी उसको भी इनडायरेक्टली रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, कई बार कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो होता है, नाविक जीडी, नाविक डीबी, उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले सहायक संधि के नियम पर हस्ताक्षर किसने किए? तो वो थे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ामों ने 1798 में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। सहायक संधि लेकर के कौन आया था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट कारण था इसका, वो था डलहौजी की राज्य हड़प नीति, या फिर इसे गोद निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर किसी भी राजा की उसकी खुद की संतान नहीं होती थी तो वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। अगर वो गोद ले रहे हैं तो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। ये नियम किसका था? तो ये डलहौजी का था। बात करने वाले हैं इस नियम के अकॉर्डिंग कब कब और कौन कौन से राज्य को हड़प लिया गया। तो सबसे पहले 1848 में सतारा को, इसके पश्चात 1849 में जैतपुर और संभल को, 1893 में, जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, झांसी को हड़प लिया गया, और 1854 में नागपुर को हड़प लिया जाता है। अपने तीसरे कारण की बात करते हैं, रंगभेद था। और अगर हम चौथे कारण की बात करते हैं तो वो था कि ब्रिटिश सरकार ने जो ईसाई मिशनरी थे उनको 1813 ईस्वी में
ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी थी ईसाई मिशनरियों को। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को ये लगा कि हमारा धर्म खतरे में है और ये भी क्रांति का कारण बन गया। अगला यानी पांचवा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण होने वाला है वो थी हमारी आर्मी। आर्मी में क्या था, जो भारतीय सैनिक थे उनको 8 से 9 रुपये 9 से 10 रुपये ही वेतन के रूप में दिया जाता था, जबकि जो ब्रिटिश आर्मी के जवान थे उनको 60 से 70 रुपये दिया जाता था। तो भारतीय सैनिकों का वेतन काफ़ी कम था, ये भी कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट का कारण बना। और दूसरा जो आर्मी के अंदर ही इम्पोर्टेंट कारण था वो ये था कि उच्च पद पर कोई भी भारतीय नहीं था। अगला कारण जो हमारा आता है वो आता है सती प्रथा पर रोक, जो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। हमारा अगला कारण होने वाला है नाना साहब, जो कानपुर से बिलोंग करते थे, उनकी पेंशन को भी रोक दिया गया था। और जो मुग़ल शासक था दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफ़र, उनसे कहा गया कि आपके बाद अब आपकी राजगद्दी पर आपका उत्तराधिकारी नहीं बैठ सकता। तो ये कुछ रीज़न थे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि तत्कालिक कारण क्या था। जो उस समय तत्कालिक कारण था वो क्या था। तो तत्कालिक कारण ये था कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा ब्राउन बेस राइफल जो चलती थी आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, उसको चेंज कर दिया गया। उसकी जगह पर लाई गई इनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस यूज होती थी उसको आप लोगों को पता होगा मुंह से खोल करके उसको यूज किया जाता था, और उसमें कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस कारण से हमारे मुस्लिम जो सैनिक थे और जो हिंदू सैनिक थे, दोनों लोगों ने ही कारतूस का यूज करने से मना कर दिया। और इसी सिलसिले में बात आती है बैरकपुर छावनी की, जिसमें 34 रेजिमेंट का जवान मंगल पांडे थे। इनके द्वारा 29 मार्च 1857 में, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, 1857 29 मार्च को जनरल बाग व ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। वो क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई। आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई। अगर आपका आंसर बैरकपुर है तो आप गलत होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपका आंसर बैरकपुर है तो आप गलत होने वाले हैं, चूँकि 29 मार्च को जो हत्या की जाती है जनरल बाग और ह्यूसन की, ये सिर्फ हत्या की जाती है, अभी तक क्रांति की शुरुआत नहीं होती है। और इसी सिलसिले में क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इससे सैनिकों में कहीं ना कहीं काफ़ी रोष उत्पन्न होता है, काफ़ी गुस्सा आती है। और मेरठ में 10 मई 1857 में भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेज अधिकारी जो था, सैन्य अधिकारी हैविट, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्रांति की जो शुरुआत होती है, 1857 क्रांति की जो शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है। और इसकी जो डेट निर्धारित की गई थी वो 31 मार्च 1857 निर्धारित की गई थी, लेकिन यह क्रांति अपने निर्धारित समय के पहले ही शुरू हो जाती है, 10 मई 1857 को ही शुरू हो जाती है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की हत्या करने के पश्चात भारतीय सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और बहादुर शाह जफ़र को अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। 12 मई को दिल्ली के अस्त्रागार पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ जो लेफ्टिनेंट विलोवी था उसकी हत्या कर दी जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था। शेष घटना के बारे में हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। पार्ट 2 बहुत जल्द मैं लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा और इससे भी बेस्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।